बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फैक्टराइज दिया। देखिए सारे क्वेश्चंस में फैक्टराइज ही लिखा हुआ है, बस हमने पहचान करनी है। अब इसको होल क्यूब वाला फार्मूला लगा था ऊपर वाले क्वेश्चन में, और क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो सेपरेट सेपरेट जो क्यूब है उसका फार्मूला लगेगा, यानी कि एक्स क्यूब और वाई क्यूब या ए क्यूब और प्लस बी क्यूब या माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगेगा इसमें। ये देखें, इसको अलग-अलग देख के ही हमने पहचान लेना है कि ये वाला फार्मूला कौन सा है, ए क्यूब है माइनस बी क्यूब है। ठीक है, माइनस वाली वैल्यू में जब ये फार्मूला बनता है तो ये पहले बिल्कुल जो छोटी ब्रैकेट वाला है वो इसके जैसा ही होता है, यानी ए माइनस बी। फिर जो सेकंड होता है इसका इसकी ब्रैकेट होती है और फार्मूले का सेकंड पार्ट होता है, उसमें क्या होता है कि फर्स्ट का स्क्वायर, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई ए बी, और फिर लास्ट वाली का स्क्वायर। ये दोनों मिलके क्यूब बन जाते हैं, यानी 2 और 1 ये 3 बन जाएगा, ये 2 और 1 ये भी B3 बन जाएगा, और जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ए भी रह जाएगा। इनको सेपरेट में मल्टीप्लाई करके भी आप देख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि हमें फार्मूले का ये वाला पार्ट हमारे पास गिवन है। ठीक है, ये वाला पार्ट इसने ओपन करके इसको एक्सपेंड करके आपने बताना है कि ये फार्मूले को ओपन करें तो ये किसके इक्वल आती है वैल्यू। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि उसमें हमें एक्सपेंड करके दिया हुआ था सारा, सिर्फ बताना था कि क्वेश्चन ये फार्मूला किसका है, किन 2 डिजिट्स का ये क्यूब है। अब ये होल क्यूब नहीं है, ये सिंगल सिंगल क्यूब है, अलहदा से क्यूब है, इसका फार्मूला भी सेपरेट है। इसको ऐसे ही जहन में रखना है कि अलहदा से आपको क्यूब नज़र आएगा। और देखिए ज़्यादा वैल्यू नहीं है इसमें, सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ हैं। तो ये हमने क्या कर दिया कि 5a का परफेक्ट क्यूब निकाला और -1 का ये परफेक्ट क्यूब निकाल दिया। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करेंगे फार्मूले की राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो क्या आएगा, 5a - 1 वैसे ही लिख देना है, फर्स्ट वाले का स्क्वायर ले लेना है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले लेनी है, फिर लास्ट वाली का स्क्वायर ले लेना है। बस ईजी सा है ये। 5a - 1 ये 5 5 का 25 हो गया, ए स्क्वायर और 5a और ये 1 का 1 वैसे ही आ गया। नेक्स्ट है 64x³ + 125, और इसके लिए फार्मूला पहले लिखा है मैंने, प्लस है तो ये छोटे वाले के साथ के बीच में जो है वो प्लस साइन आएगा, दूसरे वाले के बीच में माइनस साइन आएगा। अगर माइनस है तो बस इसका उल्टा हो जाना है, बाकी फार्मूले की वैल्यूज़ वैसी ही लिखनी है। अब इसमें क्या है कि 64 का परफेक्ट क्यूब होगा 4 4 दा 16, 16 4 दा 64, और 5 5 दा 25, 25 5 दा 125। ठीक है, ये हमने परफेक्ट क्यूब जब ये ढूंढ लिया तो आगे लिखना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी है। ये 4x + 5 लिख लिया, फिर हमने इसका स्क्वायर कर लेना है और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, लिख दिया। और यहाँ पे 5 का स्क्वायर है तो इसको ओपन करेंगे, 4 4 दा 16 हो गया, 4 5 दा 20 हो गया, 5 5 दा 25, और इसको वैल्यू को वैसे ही लिखा रहने देना है। इसी का पार्ट है थर्ड, एक्स का क्यूब है -27 है, एक्स का क्यूब है। अब इसमें एक्स का 6 है पावर, तो इसमें ये ध्यान रखना है कि हमने बाहर 3 ही लिखना है, उसको परफेक्ट क्यूब ही देना है, लेकिन उसको 6 को भी हमने कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसमें पहले हमने 3 एक्स के ऊपर 3 लिख दिया, और ये इधर 3 के ऊपर भी 3 लिख दिया। ये 3 3 दा 9, 9 3 दा 27। अगर ये 2 नहीं लिखते, आप इस एक्स पे 2 नहीं लिखते तो ये x3 आएगा। अब x3 तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए x6, इसलिए अंदर 2 लगाया है कि 3 2 दा 6 हो जाएगा। ओरिजिनल क्वेश्चन चेंज ना हो और हम फार्मूले को फिर ही सही जो है वो बता सकते हैं। तो ये अब अंदर वाली वैल्यू हमने उठा के फार्मूले के अकॉर्डिंग लिख देनी है। सिर्फ अंदर वाली वैल्यू तो इस पर स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, x² - 3, और फिर इनके स्क्वायर अंदर वाली वैल्यू का स्क्वायर लेना है। x² पहले से था तो ऊपर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, अंदर वाली वैल्यू ही आपस में मल्टीप्लाई होनी है, x² और 3, फिर 3 को स्क्वायर कर लिया। ठीक है, अब x² - 3, फिर x के ऊपर ये आ गई 4 वाली वैल्यू आ गई है, और 4 पावर आ गई इसकी, फिर 3x² आ गया, और 3 3 दा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1000 दिया हुआ है। अब 1000 में होते हैं 3 ज़ीरोज़। ठीक है, इसका मतलब है कि 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 10 × 10 × 10 तो 1000 हो जाता है। तो इसको हमने, ये प्लस है तो प्लस का फार्मूला लगा दिया। ठीक है, फार्मूला आप ज़रूर लिखें, बार बार लिखने से ये लर्न भी हो जाएगा। ठीक है, 10a का होल क्यूब कर दिया और +1 का होल क्यूब कर दिया। अब मेथड वही है, 10a + 1 लिख दिया, 10a का स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर, और 10a और ये 1, फिर ये 1 का स्क्वायर।
ठीक है। 10a+1, फिर 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 100 हो गया। ये 100 हो गया, 100a² और फिर 10a और +1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 343x³ + 216। अब इसमें प्लस का फार्मूला है, प्लस के फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया इसको। इस 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 343 आ जाता है, ठीक है। और 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 216 आ जाता है। तो 7a + 6 7x का होल स्क्वायर आ गया। फिर -7x को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 का स्क्वायर कर लिया 36, 7 6 दा 42, 7 7 दा 49। देखिए वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर वैसे ही आ जाता होता है, उसको नहीं चेंज कर सकते क्योंकि उसका तो कोई टेबल ही नहीं होता। 7x + 6 और ये हमारे पास इसको ओपन करके जो ये पूरा फार्मूला बन गया। 27 - 512y³। अब इसमें हमने ये माइनस वाला फार्मूला है, माइनस वाला फार्मूला लिखा है, ठीक है। अब इसमें ये ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने पिछले क्वेश्चन में नहीं लगाई, इसमें गलती से लग गई है, ठीक है। अब 27 को 3 टाइम किया, परफेक्ट क्यूब कर लिया तो इसका 3 का क्यूब हो गया। -8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 512y³ आ जाएगा। इसके बाद क्या है कि हमने उसको ब्रैकेट के अकॉर्डिंग फार्मूले के अकॉर्डिंग लिख देना है। 3 - 8y, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 8 3 दा 24 आ जाएगा और ये 8 8 दा 64y² आ जाएगा।